नमस्कार भारत। संडे स्टोरी में आपका स्वागत है। स्टोरी। एक घर है, उसमें छोटा सा परिवार है। परिवार में 6 सदस्य हैं। सदस्यों में दादा दादी, मम्मी पापा और एक भाई बहन है। भाई का नाम मोनू है जो मस्त मौला है, और बहन जानवी है जो बहुत गुस्सैल है, बात बात पर गुस्सा करती है। दादाजी आर्मी से रिटायर्ड हैं और दादी जी जानवी की मम्मी की तरह हाउस वाइफ हैं, और जानवी के पापा सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं। तो एक दिन की बात है, जानवी की मम्मी घर का काम कर रही होती हैं, पापा कंपनी गए होते हैं, दादा दादी बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं, और दोनों भाई बहन जानवी और मोनू अपना स्कूल का होमवर्क कर रहे होते हैं। मौसम सुहाना है और बाहर से पक्षियों की चहचहाने की मधुर आवाज़ आ रही होती है। होमवर्क करते करते जानवी के छोटे भाई मोनू का हाथ टेबल पर रखे एक पॉट से लगता है और पॉट टेबल से नीचे गिरकर टूट जाता है। बस फिर क्या, इतने में ही जानवी गुस्से से लाल आग बबूला हो जाती है, बौखला उठती है। इतने में ही उसकी मम्मी जानवी के सामने एक आईना लेकर आती है और जानवी के मुंह को आईने में दिखाती है। जब गुस्से से भरी जानवी ने अपनी शक्ल आईने में देखी, जो गुस्से में बहुत बुरी लग रही थी, जानवी को अपना ऐसा बिगड़ा मुंह देखकर अच्छा नहीं लगता है और उसका गुस्सा छूमंतर हो जाता है। अब जानवी की मम्मी ने जानवी से कहा कि देखा जानवी, गुस्से में तुम्हारी शक्ल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि आईना हमेशा सच बोलता है, जैसा है वैसा दिखाता है। अब जानवी को पता चल गया कि गुस्सा करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। इतने में ही उनके दादा दादी बाहर से अंदर आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, सब ठीक है। अब मोनू बोलता है कि दादाजी पॉट टूट गया, बाकी सब तो ठीक है, पर जानवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया है। अब दादाजी दोनों बच्चों को साथ बैठाकर समझाते हैं कि गुस्सा अच्छा नहीं है। अभी मोनू बोलता है कि मम्मी ने जानवी का गुस्से वाला चेहरा जानवी को आईने में दिखा दिया है। फिर दादाजी बोलते हैं कि ये तो अच्छी बात है कि तुमने अपना गुस्से वाला चेहरा आईने में देख लिया, नहीं तो लोग अपना गुस्से वाला चेहरा देख ही नहीं पाते हैं और उन्हें पता ही नहीं लगता है कि उनका अशांत स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। लोग अपना गुस्से वाला चेहरा इसलिए नहीं देख पाते हैं आईने में, क्योंकि जब भी वो आईने के सामने जाते हैं या फ़ोन का सेल्फी कैमरा ऑन करते हैं, तो सबकॉन्शियसली उन्हें पता होता है कि चेहरे पर अब नॉर्मल इमोशन, अच्छा चेहरा, मुस्कुराहट या हंसने वाला चेहरे पर चेहरा लगाना है। इसीलिए चेहरा सबसे ज़्यादा चेहरे बदलता है। इन सारी बातों को समझने के बाद जानवी धीरे धीरे समय के साथ अपने स्वभाव को शांत करती है। कहानी खत्म। अब सीख की बारी। एक कहानी 5 सीख। पहली, आईना सच बोलता है। दूसरी, चेहरा सबसे ज़्यादा चेहरे बदलता है। तीसरी, घर में बड़े बुजुर्गों का होना बहुत ज़रूरी है। चौथी, बच्चों की परवरिश में माँ का अहम योगदान होता है। पाँचवीं, परिवर्तन से आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद भारत। नमस्कार भारत। संडे स्टोरी में आपका स्वागत है। स्टोरी। एक घर है, उसमें छोटा सा परिवार है। परिवार में 6 सदस्य हैं। सदस्यों में दादा दादी, मम्मी पापा और एक भाई बहन है। भाई का नाम मोनू है जो मस्त मौला है, और बहन जानवी है जो बहुत गुस्सैल है, बात बात पर गुस्सा करती है। दादाजी आर्मी से रिटायर्ड है और दादी जी जानवी की मम्मी की तरह हाउस वाइफ हैं, और जानवी के पापा सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं। तो एक दिन की बात है, जानवी की मम्मी घर का काम कर रही होती हैं, पापा कंपनी गए होते हैं, दादा दादी बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं, और दोनों भाई बहन जानवी और मोनू अपना स्कूल का होमवर्क कर रहे होते हैं। मौसम सुहाना है और बाहर से पक्षियों की चहचहाने की मधुर आवाज़ आ रही होती है। होमवर्क करते करते जानवी के छोटे भाई मोनू का हाथ टेबल
पर रखे एक पॉट से लगता है और पॉट टेबल से नीचे गिरकर टूट जाता है। बस फिर क्या, इतने में ही जानवी गुस्से से लाल आग बबूला हो जाती है, बौखला उठती है। इतने में ही उसकी मम्मी जानवी के सामने एक आईना लेकर आती है और जानवी के मुंह को आईने में दिखाती है। जब गुस्से से भरी जानवी ने अपनी शक्ल आईने में देखी, जो गुस्से में बहुत बुरी लग रही थी, जानवी को अपना ऐसा बिगड़ा मुंह देखकर अच्छा नहीं लगता है और उसका गुस्सा छुमंतर हो जाता है। अब जानवी की मम्मी ने जानवी से कहा कि देखा जानवी, गुस्से में तुम्हारी शक्ल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि आईना हमेशा सच बोलता है, जैसा है वैसा दिखाता है। अब जानवी को पता चल गया कि गुस्सा करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। इतने में ही उनके दादा दादी बाहर से अंदर आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, सब ठीक है। अब मोनू बोलता है कि दादाजी पॉट टूट गया, बाकी सब तो ठीक है, पर जानवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया है। अब दादाजी दोनों बच्चों को साथ बैठाकर समझाते हैं कि गुस्सा अच्छा नहीं है। अभी मोनू बोलता है कि मम्मी ने जानवी का गुस्से वाला चेहरा जानवी को आईने में दिखा दिया है। फिर दादाजी बोलते हैं कि ये तो अच्छी बात है कि तुमने अपना गुस्से वाला चेहरा आईने में देख लिया, नहीं तो लोग अपना गुस्से वाला चेहरा देख ही नहीं पाते हैं और उन्हें पता ही नहीं लगता है कि उनका अशांत स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। लोग अपना गुस्से वाला चेहरा इसलिए नहीं देख पाते हैं आईने में, क्योंकि जब भी वो आईने के सामने जाते हैं या फ़ोन का सेल्फी कैमरा ऑन करते हैं, तो सबकॉन्शियसली उन्हें पता होता है कि चेहरे पर अब नॉर्मल इमोशन, अच्छा चेहरा, मुस्कुराहट या हंसने वाला चेहरे पर चेहरा लगाना है। इसीलिए चेहरा सबसे ज़्यादा चेहरे बदलता है। इन सारी बातों को समझने के बाद जानवी धीरे धीरे समय के साथ अपने स्वभाव को शांत करती है। कहानी खत्म। अब सीख की बारी। एक कहानी 5 सीख। पहली, आईना सच बोलता है। दूसरी, चेहरा सबसे ज़्यादा चेहरे बदलता है। तीसरी, घर में बड़े बुजुर्गों का होना बहुत ज़रूरी है। चौथी, बच्चों की परवरिश में माँ का अहम योगदान होता है। पांचवी, परिवर्तन से आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद भारत। नमस्कार भारत, संडे स्टोरी में आपका स्वागत है। स्टोरी, एक घर है, उसमें छोटा सा परिवार है। परिवार में 6 सदस्य हैं। सदस्यों में दादा दादी, मम्मी पापा और एक भाई बहन है। भाई का नाम मोनू है, जो मस्त मौला है, और बहन जानवी है, जो बहुत गुस्सैल है, बात बात पर गुस्सा करती है। दादाजी आर्मी से रिटायर्ड है और दादी जी जानवी की मम्मी की तरह हाउस वाइफ है और जानवी के पापा सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं। तो एक दिन की बात है, जानवी की मम्मी घर का काम कर रही होती है, पापा कंपनी गए होते हैं, दादा दादी बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं और दोनों भाई बहन जानवी और मम्मी अपना स्कूल का होमवर्क कर रहे होते हैं। मौसम सुहाना है और बाहर से पक्षियों की चहचहाने की मधुर आवाज आ रही होती है। होमवर्क करते करते जानवी के छोटे भाई मोनू का हाथ टेबल पर रखे एक पोट से लगता है और पोट टेबल से नीचे गिरकर टूट जाता है। बस फिर क्या, इतने में ही जानवी गुस्से से लाल आंख बबूला हो जाती है, बौखला उठती है। इतने में ही उसकी मम्मी जानवी के सामने एक आईना लेकर आती है और जानवी के मुंह को आईने में दिखाती है। जब गुस्से से भरी जानवी ने अपनी शक्ल आईने में देखी, जो गुस्से में बहुत बुरी लग रही थी, जानवी को अपना ऐसा बिगड़ा मुंह देखकर अच्छा नहीं लगता है और उसका गुस्सा अंदर हो जाता है। अब जानवी की मम्मी ने जानवी से कहा कि देखा जानवी, गुस्से में तुम्हारी शक्ल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि आईना हमेशा सच बोलता है, जैसा है वैसा दिखाता है। अब जानवी को पता चल गया कि गुस्सा करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है।
इतने में ही उनके दादा दादी बाहर से अंदर आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, सब ठीक है। मोनू बोलता है कि दादाजी वो तो टूट गया, बाकी सब तो ठीक है, पर जानवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया है। अब दादाजी दोनों बच्चों को साथ बैठाकर समझाते हैं कि गुस्सा अच्छा नहीं है। अभी मोनू बोलता है कि मम्मी ने जानवी का गुस्से वाला चेहरा जानवी को आईने में दिखा दिया है। फिर दादाजी बोलते हैं कि ये तो अच्छी बात है कि तुमने अपना गुस्से वाला चेहरा आईने में देख लिया, नहीं तो लोग अपना गुस्से वाला चेहरा देख ही नहीं पाते हैं। उन्हें पता ही नहीं लगता है कि उनका अशांत स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। लोग अपना गुस्से वाला चेहरा इसलिए नहीं देख पाते हैं आईने में क्योंकि जब भी वो आईने के सामने जाते हैं या फोन का सेल्फी कैमरा ऑन करते हैं तो सबकॉन्शियसली उन्हें पता होता है कि चेहरे पर अब नॉर्मल इमोशन, अच्छा चेहरा, मुस्कुराहट या हंसने वाला चेहरे पर चेहरा लगाना है। इसीलिए चेहरा सबसे ज़्यादा चेहरे बदलता है। इन सारी बातों को समझने के बाद जानवी धीरे धीरे समय के साथ अपने स्वभाव को सुधार करती है। कहानी खत्म। अब सीख की बारी। एक कहानी 5 से पहले आईना सच बोलता है, दूसरी चेहरा सबसे ज्यादा चेहरे बदलता है, तीसरी घर में बड़े बुजुर्गों का होना बहुत जरूरी है, चौथी बच्चों की परवरिश में माँ का अहम योगदान होता है, पांचवी परिवर्तन से आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद भारत। नमस्कार भारत, संडे स्टोरी में आपका स्वागत है। स्टोरी, एक घर है, उसमें छोटा सा परिवार है। परिवार में 6 सदस्य हैं। सदस्यों में दादा दादी, मम्मी पापा और एक भाई बहन है। भाई का नाम मोनू है जो मस्त मौला है, और बहन जानवी है जो बहुत गुस्सैल है, बात बात पर गुस्सा करती है। दादाजी आर्मी से रिटायर्ड हैं और दादी जी जानवी की मम्मी की तरह हाउस वाइफ हैं, और जानवी के पापा सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं। तो एक दिन की बात है, जानवी की मम्मी घर का काम कर रही होती हैं, पापा कंपनी गए होते हैं, दादा दादी बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं, और दोनों भाई बहन जानवी और मोनू अपना स्कूल का होमवर्क कर रहे होते हैं। मौसम सुहाना है और बाहर से पक्षियों की चहचहाने की मधुर आवाज़ आ रही होती है। होमवर्क करते करते जानवी के छोटे भाई मोनू का हाथ टेबल पर रखे एक पॉट से लगता है और पॉट टेबल से नीचे गिरकर टूट जाता है। बस फिर क्या, इतने में ही जानवी गुस्से से लाल आग बबूला हो जाती है, बौखला उठती है। इतने में ही उसकी मम्मी जानवी के सामने एक आईना लेकर आती है और जानवी के मुंह को आईने में दिखाती है। जब गुस्से से भरी जानवी ने अपनी शक्ल आईने में देखी जो गुस्से में बहुत बुरी लग रही थी, जानवी को अपना ऐसा बिगड़ा मुंह देखकर अच्छा नहीं लगता है और उसका गुस्सा छूमंतर हो जाता है। अब जानवी की मम्मी ने जानवी से कहा कि देखा जानवी, गुस्से में तुम्हारी शक्ल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि आईना हमेशा सच बोलता है, जैसा है वैसा दिखाता है। अब जानवी को पता चल गया कि गुस्सा करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। इतने में ही उनके दादा दादी बाहर से अंदर आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, सब ठीक है। अब मोनू बोलता है कि दादाजी पॉट टूट गया, बाकी सब तो ठीक है, पर जानवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया है। अब दादाजी दोनों बच्चों को साथ बैठाकर समझाते हैं कि गुस्सा अच्छा नहीं है। अभी मोनू बोलता है कि मम्मी ने जानवी का गुस्से वाला चेहरा जानवी को आईने में दिखा दिया है। फिर दादाजी बोलते हैं कि ये तो अच्छी बात है कि तुमने अपना गुस्से वाला चेहरा आईने में देख लिया, नहीं तो लोग अपना गुस्से वाला चेहरा देख ही नहीं पाते हैं और उन्हें पता ही नहीं लगता है कि उनका अशांत स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। लोग अपना गुस्से वाला चेहरा इसलिए नहीं देख पाते हैं आईने में, क्योंकि जब भी वो आईने के सामने जाते हैं
या फ़ोन का सेल्फी कैमरा ऑन करते हैं तो सबकॉन्शियसली उन्हें पता होता है कि चेहरे पर अब नॉर्मल इमोशन, अच्छा चेहरा, मुस्कुराहट या हंसने वाला चेहरे पर चेहरा लगाना है। इसीलिए चेहरा सबसे ज़्यादा चेहरे बदलता है। इन सारी बातों को समझने के बाद जानवी धीरे धीरे समय के साथ अपने स्वभाव को शांत करती है। कहानी खत्म, अब सीख की बारी। एक कहानी 5 सीख। पहली, आईना सच बोलता है। दूसरी, चेहरा सबसे ज़्यादा चेहरे बदलता है। तीसरी, घर में बड़े बुजुर्गों का होना बहुत ज़रूरी है। चौथी, बच्चों की परवरिश में माँ का अहम योगदान होता है। पांचवी, परिवर्तन से आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद भारत। नमस्कार भारत, संडे स्टोरी में आपका स्वागत है। स्टोरी, एक घर है, उसमें छोटा सा परिवार है। परिवार में 6 सदस्य हैं। सदस्यों में दादा दादी, मम्मी पापा और एक भाई बहन है। भाई का नाम मोनू है जो मस्त मौला है, और बहन जानवी है जो बहुत गुस्सैल है, बात बात पर गुस्सा करती है। दादाजी आर्मी से रिटायर्ड हैं और दादी जी जानवी की मम्मी की तरह हाउस वाइफ हैं, और जानवी के पापा सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं। तो एक दिन की बात है, जानवी की मम्मी घर का काम कर रही होती हैं, पापा कंपनी गए होते हैं, दादा दादी बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं, और दोनों भाई बहन जानवी और मोनू अपना स्कूल का होमवर्क कर रहे होते हैं। मौसम सुहाना है और बाहर से पक्षियों की चहचहाने की मधुर आवाज़ आ रही होती है। होमवर्क करते करते जानवी के छोटे भाई मोनू का हाथ टेबल पर रखे एक पॉट से लगता है और पॉट टेबल से नीचे गिरकर टूट जाता है। बस फिर क्या, इतने में ही जानवी गुस्से से लाल आग बबूला हो जाती है, बौखला उठती है। इतने में ही उसकी मम्मी जानवी के सामने एक आईना लेकर आती है और जानवी के मुंह को आईने में दिखाती है। जब गुस्से से भरी जानवी ने अपनी शक्ल आईने में देखी, जो गुस्से में बहुत बुरी लग रही थी, जानवी को अपना ऐसा बिगड़ा मुंह देखकर अच्छा नहीं लगता है और उसका गुस्सा छूमंतर हो जाता है। अब जानवी की मम्मी ने जानवी से कहा कि देखा जानवी, गुस्से में तुम्हारी शक्ल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि आईना हमेशा सच बोलता है, जैसा है वैसा दिखाता है। अब जानवी को पता चल गया कि गुस्सा करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। इतने में ही उनके दादा दादी बाहर से अंदर आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, सब ठीक है। अब मोनू बोलता है कि दादाजी पॉट टूट गया, बाकी सब तो ठीक है, पर जानवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया है। अब दादाजी दोनों बच्चों को साथ बैठाकर समझाते हैं कि गुस्सा अच्छा नहीं है। अभी मोनू बोलता है कि मम्मी ने जानवी का गुस्से वाला चेहरा जानवी को आईने में दिखा दिया है। फिर दादाजी बोलते हैं कि ये तो अच्छी बात है कि तुमने अपना गुस्से वाला चेहरा आईने में देख लिया, नहीं तो लोग अपना गुस्से वाला चेहरा देख ही नहीं पाते हैं और उन्हें पता ही नहीं लगता है कि उनका अशांत स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। लोग अपना गुस्से वाला चेहरा इसलिए नहीं देख पाते हैं आईने में, क्योंकि जब भी वो आईने के सामने जाते हैं या फ़ोन का सेल्फी कैमरा ऑन करते हैं तो सबकॉन्शियसली उन्हें पता होता है कि चेहरे पर अब नॉर्मल इमोशन, अच्छा चेहरा, मुस्कुराहट या हंसने वाला चेहरे पर चेहरा लगाना है। इसीलिए चेहरा सबसे ज़्यादा चेहरे बदलता है। इन सारी बातों को समझने के बाद जानवी धीरे धीरे समय के साथ अपने स्वभाव को शांत करती है। कहानी खत्म, अब सीख की बारी। एक कहानी 5 सीख। पहली, आईना सच बोलता है। दूसरी, चेहरा सबसे ज़्यादा चेहरे बदलता है। तीसरी, घर में बड़े बुजुर्गों का होना बहुत ज़रूरी है। चौथी, बच्चों की परवरिश में माँ का अहम योगदान होता है। पांचवी, परिवर्तन से आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं।
धन्यवाद भारत। नमस्कार भारत। संडे स्टोरी में आपका स्वागत है। स्टोरी, एक घर है, उसमें छोटा सा परिवार है। परिवार में 6 सदस्य हैं। सदस्यों में दादा दादी, मम्मी पापा और एक भाई बहन है। भाई का नाम मोनू है जो मस्त मौला है, और बहन जानवी है जो बहुत गुस्सैल है, बात बात पर गुस्सा करती है। दादाजी आर्मी से रिटायर्ड हैं और दादी जी जानवी की मम्मी की तरह हाउस वाइफ हैं, और जानवी के पापा सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं। तो एक दिन की बात है, जानवी की मम्मी घर का काम कर रही होती हैं, पापा कंपनी गए होते हैं, दादा दादी बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं, और दोनों भाई बहन जानवी और मोनू अपना स्कूल का होमवर्क कर रहे होते हैं। मौसम सुहाना है और बाहर से पक्षियों की चहचहाने की मधुर आवाज़ आ रही होती है। होमवर्क करते करते जानवी के छोटे भाई मोनू का हाथ टेबल पर रखे एक पॉट से लगता है और पॉट टेबल से नीचे गिरकर टूट जाता है। बस फिर क्या, इतने में ही जानवी गुस्से से लाल आग बबूला हो जाती है, बौखला उठती है। इतने में ही उसकी मम्मी जानवी के सामने एक आईना लेकर आती है और जानवी के मुंह को आईने में दिखाती है। जब गुस्से से भरी जानवी ने अपनी शक्ल आईने में देखी, जो गुस्से में बहुत बुरी लग रही थी, जानवी को अपना ऐसा बिगड़ा मुंह देखकर अच्छा नहीं लगता है और उसका गुस्सा छूमंतर हो जाता है। अब जानवी की मम्मी ने जानवी से कहा कि देखा जानवी, गुस्से में तुम्हारी शक्ल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि आईना हमेशा सच बोलता है, जैसा है वैसा दिखाता है। अब जानवी को पता चल गया कि गुस्सा करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। इतने में ही उनके दादा दादी बाहर से अंदर आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, सब ठीक है। अब मोनू बोलता है कि दादाजी पॉट टूट गया, बाकी सब तो ठीक है, पर जानवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया है। अब दादाजी दोनों बच्चों को साथ बैठाकर समझाते हैं कि गुस्सा अच्छा नहीं है। अभी मोनू बोलता है कि मम्मी ने जानवी का गुस्से वाला चेहरा जानवी को आईने में दिखा दिया है। फिर दादाजी बोलते हैं कि ये तो अच्छी बात है कि तुमने अपना गुस्से वाला चेहरा आईने में देख लिया, नहीं तो लोग अपना गुस्से वाला चेहरा देख ही नहीं पाते हैं और उन्हें पता ही नहीं लगता है कि उनका अशांत स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। लोग अपना गुस्से वाला चेहरा इसलिए नहीं देख पाते हैं आईने में, क्योंकि जब भी वो आईने के सामने जाते हैं या फ़ोन का सेल्फी कैमरा ऑन करते हैं, तो सब कॉन्शियसली उन्हें पता होता है कि चेहरे पर अब नॉर्मल इमोशन, अच्छा चेहरा, मुस्कुराहट या हंसने वाला चेहरे पर चेहरा लगाना है। इसीलिए चेहरा सबसे ज़्यादा चेहरे बदलता है। इन सारी बातों को समझने के बाद जानवी धीरे धीरे समय के साथ अपने स्वभाव को शांत करती है। कहानी ख़त्म। अब सीख की बारी। एक कहानी 5 सीख। पहली, आईना सच बोलता है। दूसरी, चेहरा सबसे ज़्यादा चेहरे बदलता है। तीसरी, घर में बड़े बुजुर्गों का होना बहुत ज़रूरी है। चौथी, बच्चों की परवरिश में माँ का अहम योगदान होता है। पाँचवीं, परिवर्तन से आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद भारत। नमस्कार भारत। संडे स्टोरी में आपका स्वागत है। स्टोरी, एक घर है, उसमें छोटा सा परिवार है। परिवार में 6 सदस्य हैं। सदस्यों में दादा दादी, मम्मी पापा और एक भाई बहन है। भाई का नाम मोनू है जो मस्त मौला है, और बहन जानवी है जो बहुत गुस्सैल है, बात बात पर गुस्सा करती है। दादाजी आर्मी से रिटायर्ड हैं और दादी जी जानवी की मम्मी की तरह हाउस वाइफ हैं, और जानवी के पापा सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं। तो एक दिन की बात है, जानवी की मम्मी घर का काम कर रही होती हैं, पापा कंपनी गए होते हैं, दादा दादी बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं, और दोनों भाई बहन जानवी और मोनू अपना स्कूल का होमवर्क कर रहे होते हैं। मौसम सुहाना है और बाहर से पक्षियों की चहचहाने की मधुर आवाज़ आ रही होती है।
होमवर्क करते करते जानवी के छोटे भाई मोनू का हाथ टेबल पर रखे एक पॉट से लगता है और पॉट टेबल से नीचे गिरकर टूट जाता है। बस फिर क्या, इतने में ही जानवी गुस्से से लाल आग बबूला हो जाती है, बौखला उठती है। इतने में ही उसकी मम्मी जानवी के सामने एक आईना लेकर आती है और जानवी के मुंह को आईने में दिखाती है। जब गुस्से से भरी जानवी ने अपनी शक्ल आईने में देखी, जो गुस्से में बहुत बुरी लग रही थी, जानवी को अपना ऐसा बिगड़ा मुंह देखकर अच्छा नहीं लगता है और उसका गुस्सा छूमंतर हो जाता है। अब जानवी की मम्मी ने जानवी से कहा कि देखा जानवी, गुस्से में तुम्हारी शक्ल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि आईना हमेशा सच बोलता है, जैसा है वैसा दिखाता है। अब जानवी को पता चल गया कि गुस्सा करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। इतने में ही उनके दादा दादी बाहर से अंदर आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, सब ठीक है। अब मोनू बोलता है कि दादाजी पॉट टूट गया, बाकी सब तो ठीक है, पर जानवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया है। अब दादाजी दोनों बच्चों को साथ बैठाकर समझाते हैं कि गुस्सा अच्छा नहीं है। अभी मोनू बोलता है कि मम्मी ने जानवी का गुस्से वाला चेहरा जानवी को आईने में दिखा दिया है। फिर दादाजी बोलते हैं कि ये तो अच्छी बात है कि तुमने अपना गुस्से वाला चेहरा आईने में देख लिया, नहीं तो लोग अपना गुस्से वाला चेहरा देख ही नहीं पाते हैं और उन्हें पता ही नहीं लगता है कि उनका अशांत स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। लोग अपना गुस्से वाला चेहरा इसलिए नहीं देख पाते हैं आईने में, क्योंकि जब भी वो आईने के सामने जाते हैं या फ़ोन का सेल्फी कैमरा ऑन करते हैं तो सबकॉन्शियसली उन्हें पता होता है कि चेहरे पर अब नॉर्मल इमोशन, अच्छा चेहरा, मुस्कुराहट या हंसने वाला चेहरे पर चेहरा लगाना है। इसीलिए चेहरा सबसे ज़्यादा चेहरे बदलता है। इन सारी बातों को समझने के बाद जानवी धीरे धीरे समय के साथ अपने स्वभाव को शांत करती है। कहानी ख़त्म। अब सीख की बारी। एक कहानी 5 सीख। पहली, आईना सच बोलता है। दूसरी, चेहरा सबसे ज़्यादा चेहरे बदलता है। तीसरी, घर में बड़े बुजुर्गों का होना बहुत ज़रूरी है। चौथी, बच्चों की परवरिश में माँ का अहम योगदान होता है। पाँचवीं, परिवर्तन से आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद भारत। नमस्कार भारत, संडे स्टोरी में आपका स्वागत है। स्टोरी, एक घर है, उसमें छोटा सा परिवार है। परिवार में 6 सदस्य हैं। सदस्यों में दादा दादी, मम्मी पापा और एक भाई बहन है। भाई का नाम मोनू है, जो मस्त मौला है, और बहन जानवी है, जो बहुत गुस्सैल है, बात बात पर गुस्सा करती है। दादाजी आर्मी से रिटायर्ड हैं और दादी जी जानवी की मम्मी की तरह हाउस वाइफ हैं, और जानवी के पापा सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं। तो एक दिन की बात है, जानवी की मम्मी घर का काम कर रही होती हैं, पापा कंपनी गए होते हैं, दादा दादी बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं, और दोनों भाई बहन जानवी और मोनू अपना स्कूल का होमवर्क कर रहे होते हैं। मौसम सुहाना है और बाहर से पक्षियों की चहचहाने की मधुर आवाज़ आ रही होती है। होमवर्क करते करते जानवी के छोटे भाई मोनू का हाथ टेबल पर रखे एक पॉट से लगता है और पॉट टेबल से नीचे गिरकर टूट जाता है। बस फिर क्या, इतने में ही जानवी गुस्से से लाल आग बबूला हो जाती है, बौखला उठती है। इतने में ही उसकी मम्मी जानवी के सामने एक आईना लेकर आती है और जानवी के मुंह को आईने में दिखाती है। जब गुस्से से भरी जानवी ने अपनी शक्ल आईने में देखी, जो गुस्से में बहुत बुरी लग रही थी, जानवी को अपना ऐसा बिगड़ा मुंह देखकर अच्छा नहीं लगता है और उसका गुस्सा छूमंतर हो जाता है। अब जानवी की मम्मी ने जानवी से कहा कि देखा जानवी, गुस्से में तुम्हारी शक्ल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि आईना हमेशा सच बोलता है, जैसा है वैसा दिखाता है। अब
जानवी को पता चल गया कि गुस्सा करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। इतने में ही उनके दादा दादी बाहर से अंदर आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, सब ठीक है। अब मोनू बोलता है कि दादाजी पॉट टूट गया, बाकी सब तो ठीक है, पर जानवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया है। अब दादाजी दोनों बच्चों को साथ बैठाकर समझाते हैं कि गुस्सा अच्छा नहीं है। अभी मोनू बोलता है कि मम्मी ने जानवी का गुस्से वाला चेहरा जानवी को आईने में दिखा दिया है। फिर दादाजी बोलते हैं कि ये तो अच्छी बात है कि तुमने अपना गुस्से वाला चेहरा आईने में देख लिया, नहीं तो लोग अपना गुस्से वाला चेहरा देख ही नहीं पाते हैं और उन्हें पता ही नहीं लगता है कि उनका अशांत स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। लोग अपना गुस्से वाला चेहरा इसलिए नहीं देख पाते हैं आईने में, क्योंकि जब भी वो आईने के सामने जाते हैं या फ़ोन का सेल्फी कैमरा ऑन करते हैं तो सबकॉन्शियसली उन्हें पता होता है कि चेहरे पर अब नॉर्मल इमोशन, अच्छा चेहरा, मुस्कुराहट या हंसने वाला चेहरे पर चेहरा लगाना है। इसीलिए चेहरा सबसे ज़्यादा चेहरे बदलता है। इन सारी बातों को समझने के बाद जानवी धीरे धीरे समय के साथ अपने स्वभाव को शांत करती है। कहानी ख़त्म। अब सीख की बारी। एक कहानी 5 सीख। पहली, आईना सच बोलता है। दूसरी, चेहरा सबसे ज़्यादा चेहरे बदलता है। तीसरी, घर में बड़े बुजुर्गों का होना बहुत ज़रूरी है। चौथी, बच्चों की परवरिश में माँ का अहम योगदान होता है। पाँचवीं, परिवर्तन से आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद भारत। नमस्कार भारत। संडे स्टोरी में आपका स्वागत है। स्टोरी, एक घर है, उसमें छोटा सा परिवार है। परिवार में 6 सदस्य हैं। सदस्यों में दादा दादी, मम्मी पापा और एक भाई बहन है। भाई का नाम मोनू है जो मस्त मौला है, और बहन जानवी है जो बहुत गुस्सैल है, बात बात पर गुस्सा करती है। दादाजी आर्मी से रिटायर्ड हैं और दादी जी जानवी की मम्मी की तरह हाउस वाइफ हैं, और जानवी के पापा सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं। तो एक दिन की बात है, जानवी की मम्मी घर का काम कर रही होती हैं, पापा कंपनी गए होते हैं, दादा दादी बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं, और दोनों भाई बहन जानवी और मोनू अपना स्कूल का होमवर्क कर रहे होते हैं। मौसम सुहाना है और बाहर से पक्षियों की चहचहाने की मधुर आवाज़ आ रही होती है। होमवर्क करते करते जानवी के छोटे भाई मोनू का हाथ टेबल पर रखे एक पॉट से लगता है और पॉट टेबल से नीचे गिरकर टूट जाता है। बस फिर क्या, इतने में ही जानवी गुस्से से लाल आग बबूला हो जाती है, बौखला उठती है। इतने में ही उसकी मम्मी जानवी के सामने एक आईना लेकर आती है और जानवी के मुंह को आईने में दिखाती है। जब गुस्से से भरी जानवी ने अपनी शक्ल आईने में देखी, जो गुस्से में बहुत बुरी लग रही थी, जानवी को अपना ऐसा बिगड़ा मुंह देखकर अच्छा नहीं लगता है और उसका गुस्सा छूमंतर हो जाता है। अब जानवी की मम्मी ने जानवी से कहा कि देखा जानवी, गुस्से में तुम्हारी शक्ल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि आईना हमेशा सच बोलता है, जैसा है वैसा दिखाता है। अब जानवी को पता चल गया कि गुस्सा करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। इतने में ही उनके दादा दादी बाहर से अंदर आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, सब ठीक है। अब मोनू बोलता है कि दादाजी पॉट टूट गया, बाकी सब तो ठीक है, पर जानवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया है। अब दादाजी दोनों बच्चों को साथ बैठाकर समझाते हैं कि गुस्सा अच्छा नहीं है। अभी मोनू बोलता है कि मम्मी ने जानवी का गुस्से वाला चेहरा जानवी को आईने में दिखा दिया है। फिर दादाजी बोलते हैं कि ये तो अच्छी बात है कि तुमने अपना गुस्से वाला चेहरा आईने में देख लिया, नहीं तो लोग अपना गुस्से वाला चेहरा देख ही नहीं पाते हैं और उन्हें पता ही नहीं लगता है कि उनका अशांत स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। लोग अपना गुस्से वाला चेहरा इसलिए नहीं
देख पाते हैं आईने में, क्योंकि जब भी वो आईने के सामने जाते हैं या फ़ोन का सेल्फी कैमरा ऑन करते हैं तो सबकॉन्शियसली उन्हें पता होता है कि चेहरे पर अब नॉर्मल इमोशन, अच्छा चेहरा, मुस्कुराहट या हंसने वाला चेहरे पर चेहरा लगाना है। इसीलिए चेहरा सबसे ज़्यादा चेहरे बदलता है। इन सारी बातों को समझने के बाद जानवी धीरे धीरे समय के साथ अपने स्वभाव को शांत करती है। कहानी खत्म, अब सीख की बारी। एक कहानी 5 सीख। पहली, आईना सच बोलता है। दूसरी, चेहरा सबसे ज़्यादा चेहरे बदलता है। तीसरी, घर में बड़े बुजुर्गों का होना बहुत ज़रूरी है। चौथी, बच्चों की परवरिश में माँ का अहम योगदान होता है। पाँचवीं, परिवर्तन से आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद भारत। नमस्कार भारत, संडे स्टोरी में आपका स्वागत है। स्टोरी, एक घर है, उसमें छोटा सा परिवार है। परिवार में 6 सदस्य हैं। सदस्यों में दादा दादी, मम्मी पापा और एक भाई बहन है। भाई का नाम मोनू है जो मस्त मौला है, और बहन जानवी है जो बहुत गुस्सैल है, बात बात पर गुस्सा करती है। दादाजी आर्मी से रिटायर्ड हैं और दादी जी जानवी की मम्मी की तरह हाउस वाइफ हैं, और जानवी के पापा सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं। तो एक दिन की बात है, जानवी की मम्मी घर का काम कर रही होती हैं, पापा कंपनी गए होते हैं, दादा दादी बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं, और दोनों भाई बहन जानवी और मोनू अपना स्कूल का होमवर्क कर रहे होते हैं। मौसम सुहाना है और बाहर से पक्षियों की चहचहाने की मधुर आवाज़ आ रही होती है। होमवर्क करते करते जानवी के छोटे भाई मोनू का हाथ टेबल पर रखे एक पॉट से लगता है और पॉट टेबल से नीचे गिरकर टूट जाता है। बस फिर क्या, इतने में ही जानवी गुस्से से लाल आग बबूला हो जाती है, बौखला उठती है। इतने में ही उसकी मम्मी जानवी के सामने एक आईना लेकर आती है और जानवी के मुंह को आईने में दिखाती है। जब गुस्से से भरी जानवी ने अपनी शक्ल आईने में देखी, जो गुस्से में बहुत बुरी लग रही थी, जानवी को अपना ऐसा बिगड़ा मुंह देखकर अच्छा नहीं लगता है और उसका गुस्सा छूमंतर हो जाता है। अब जानवी की मम्मी ने जानवी से कहा कि देखा जानवी, गुस्से में तुम्हारी शक्ल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि आईना हमेशा सच बोलता है, जैसा है वैसा दिखाता है। अब जानवी को पता चल गया कि गुस्सा करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। इतने में ही उनके दादा दादी बाहर से अंदर आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, सब ठीक है। अब मोनू बोलता है कि दादाजी पॉट टूट गया, बाकी सब तो ठीक है, पर जानवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया है। अब दादाजी दोनों बच्चों को साथ बैठाकर समझाते हैं कि गुस्सा अच्छा नहीं है। अभी मोनू बोलता है कि मम्मी ने जानवी का गुस्से वाला चेहरा जानवी को आईने में दिखा दिया है। फिर दादाजी बोलते हैं कि ये तो अच्छी बात है कि तुमने अपना गुस्से वाला चेहरा आईने में देख लिया, नहीं तो लोग अपना गुस्से वाला चेहरा देख ही नहीं पाते हैं और उन्हें पता ही नहीं लगता है कि उनका अशांत स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। लोग अपना गुस्से वाला चेहरा इसलिए नहीं देख पाते हैं आईने में, क्योंकि जब भी वो आईने के सामने जाते हैं या फ़ोन का सेल्फी कैमरा ऑन करते हैं तो सबकॉन्शियसली उन्हें पता होता है कि चेहरे पर अब नॉर्मल इमोशन, अच्छा चेहरा, मुस्कुराहट या हंसने वाला चेहरे पर चेहरा लगाना है। इसीलिए चेहरा सबसे ज़्यादा चेहरे बदलता है। इन सारी बातों को समझने के बाद जानवी धीरे धीरे समय के साथ अपने स्वभाव को शांत करती है। कहानी खत्म, अब सीख की बारी। एक कहानी 5 सीख। पहली, आईना सच बोलता है। दूसरी, चेहरा सबसे ज़्यादा चेहरे बदलता है। तीसरी, घर में बड़े बुजुर्गों का होना बहुत ज़रूरी है। चौथी,
बच्चों की परवरिश में माँ का अहम योगदान होता है। 5वीं, परिवर्तन से आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद भारत। नमस्कार भारत, संडे स्टोरी में आपका स्वागत है। स्टोरी, एक घर है, उसमें छोटा सा परिवार है। परिवार में 6 सदस्य हैं। सदस्यों में दादा दादी, मम्मी पापा और एक भाई बहन है। भाई का नाम मोनू है जो मस्त मौला है, और बहन जानवी है जो बहुत गुस्सैल है, बात बात पर गुस्सा करती है। दादाजी आर्मी से रिटायर्ड हैं और दादी जी जानवी की मम्मी की तरह हाउस वाइफ हैं, और जानवी के पापा सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं। तो एक दिन की बात है, जानवी की मम्मी घर का काम कर रही होती हैं, पापा कंपनी गए होते हैं, दादा दादी बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं, और दोनों भाई बहन जानवी और मोनू अपना स्कूल का होमवर्क कर रहे होते हैं। मौसम सुहाना है और बाहर से पक्षियों की चहचहाने की मधुर आवाज़ आ रही होती है। होमवर्क करते करते जानवी के छोटे भाई मोनू का हाथ टेबल पर रखे एक पॉट से लगता है और पॉट टेबल से नीचे गिरकर टूट जाता है। बस फिर क्या, इतने में ही जानवी गुस्से से लाल आग बबूला हो जाती है, बौखला उठती है। इतने में ही उसकी मम्मी जानवी के सामने एक आईना लेकर आती है और जानवी के मुंह को आईने में दिखाती है। जब गुस्से से भरी जानवी ने अपनी शक्ल आईने में देखी, जो गुस्से में बहुत बुरी लग रही थी, जानवी को अपना ऐसा बिगड़ा मुंह देखकर अच्छा नहीं लगता है और उसका गुस्सा छूमंतर हो जाता है। अब जानवी की मम्मी ने जानवी से कहा कि देखा जानवी, गुस्से में तुम्हारी शक्ल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि आईना हमेशा सच बोलता है, जैसा है वैसा दिखाता है। अब जानवी को पता चल गया कि गुस्सा करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। इतने में ही उनके दादा दादी बाहर से अंदर आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, सब ठीक है। अब मोनू बोलता है कि दादाजी पॉट टूट गया, बाकी सब तो ठीक है, पर जानवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया है। अब दादाजी दोनों बच्चों को साथ बैठाकर समझाते हैं कि गुस्सा अच्छा नहीं है। अभी मोनू बोलता है कि मम्मी ने जानवी का गुस्से वाला चेहरा जानवी को आईने में दिखा दिया है। फिर दादाजी बोलते हैं कि ये तो अच्छी बात है कि तुमने अपना गुस्से वाला चेहरा आईने में देख लिया, नहीं तो लोग अपना गुस्से वाला चेहरा देख ही नहीं पाते हैं और उन्हें पता ही नहीं लगता है कि उनका अशांत स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। लोग अपना गुस्से वाला चेहरा इसलिए नहीं देख पाते हैं आईने में, क्योंकि जब भी वो आईने के सामने जाते हैं या फ़ोन का सेल्फी कैमरा ऑन करते हैं, तो सबकॉन्शियसली उन्हें पता होता है कि चेहरे पर अब नॉर्मल इमोशन, अच्छा चेहरा, मुस्कुराहट या हंसने वाला चेहरे पर चेहरा लगाना है। इसीलिए चेहरा सबसे ज़्यादा चेहरे बदलता है। इन सारी बातों को समझने के बाद जानवी धीरे धीरे समय के साथ अपने स्वभाव को शांत करती है। कहानी खत्म, अब सीख की बारी। एक कहानी 5 सीख। पहली, आईना सच बोलता है। दूसरी, चेहरा सबसे ज़्यादा चेहरे बदलता है। तीसरी, घर में बड़े बुजुर्गों का होना बहुत ज़रूरी है। चौथी, बच्चों की परवरिश में माँ का अहम योगदान होता है। 5वीं, परिवर्तन से आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद भारत। नमस्कार भारत, संडे स्टोरी में आपका स्वागत है। स्टोरी, एक घर है, उसमें छोटा सा परिवार है। परिवार में 6 सदस्य हैं। सदस्यों में दादा दादी, मम्मी पापा और एक भाई बहन है। भाई का नाम मोनू है जो मस्त मौला है, और बहन जानवी है जो बहुत गुस्सैल है, बात बात पर गुस्सा करती है। दादाजी आर्मी से रिटायर्ड है और दादी जी जानवी की मम्मी की तरह हाउस वाइफ हैं, और जानवी के पापा सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं। तो एक दिन की बात है, जानवी की मम्मी घर का काम कर रही होती हैं, पापा कंपनी गए होते हैं, दादा दादी बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं, और दोनों भाई बहन जानवी और मोनू
अपना स्कूल का होमवर्क कर रहे होते हैं। मौसम सुहाना है और बाहर से पक्षियों की चहचहाने की मधुर आवाज आ रही होती है। होमवर्क करते करते जानवी के छोटे भाई मोनू का हाथ टेबल पर रखे एक पॉट से लगता है और पॉट टेबल से नीचे गिरकर टूट जाता है। बस फिर क्या, इतने में ही जानवी गुस्से से लाल आग बबूला हो जाती है, बौखला उठती है। इतने में ही उसकी मम्मी जानवी के सामने एक आईना लेकर आती है और जानवी के मुंह को आईने में दिखाती है। जब गुस्से से भरी जानवी ने अपनी शक्ल आईने में देखी, जो गुस्से में बहुत बुरी लग रही थी, जानवी को अपना ऐसा बिगड़ा मुंह देखकर अच्छा नहीं लगता है और उसका गुस्सा छुमंतर हो जाता है। अब जानवी की मम्मी ने जानवी से कहा कि देखा जानवी, गुस्से में तुम्हारी शक्ल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि आईना हमेशा सच बोलता है, जैसा है वैसा दिखाता है। अब जानवी को पता चल गया कि गुस्सा करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। इतने में ही उनके दादा दादी बाहर से अंदर आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, सब ठीक है? अब मोनू बोलता है कि दादाजी पॉट टूट गया, बाकी सब तो ठीक है, पर जानवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया है। अब दादाजी दोनों बच्चों को साथ बैठाकर समझाते हैं कि गुस्सा अच्छा नहीं है। अभी मोनू बोलता है कि मम्मी ने जानवी का गुस्से वाला चेहरा जानवी को आईने में दिखा दिया है। फिर दादाजी बोलते हैं कि ये तो अच्छी बात है कि तुमने अपना गुस्से वाला चेहरा आईने में देख लिया, नहीं तो लोग अपना गुस्से वाला चेहरा देख ही नहीं पाते हैं और उन्हें पता ही नहीं लगता है कि उनका अशांत स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। लोग अपना गुस्से वाला चेहरा इसलिए नहीं देख पाते हैं आईने में, क्योंकि जब भी वो आईने के सामने जाते हैं या फ़ोन का सेल्फी कैमरा ऑन करते हैं, तो सब कॉन्शियसली उन्हें पता होता है कि चेहरे पर अब नॉर्मल इमोशन, अच्छा चेहरा, मुस्कुराहट या हंसने वाला चेहरे पर चेहरा लगाना है। इसीलिए चेहरा सबसे ज़्यादा चेहरे बदलता है। इन सारी बातों को समझने के बाद जानवी धीरे धीरे समय के साथ अपने स्वभाव को शांत करती है। कहानी खत्म। अब सीख की बारी। एक कहानी 5 सीख। पहली, आईना सच बोलता है। दूसरी, चेहरा सबसे ज़्यादा चेहरे बदलता है। तीसरी, घर में बड़े बुजुर्गों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों की परवरिश में माँ का अहम योगदान होता है। पांचवी, परिवर्तन से आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद भारत।